फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। छत्तीसगढ़ के बस्तर का इलाका सदियों से या यूं कहें कई दशकों से नक्सल प्रभावित रहा है और नक्सलियों सुरक्षा बलों के बीच में लगातार मुठभेड़ भी होती रहती है। और ऐसे में अक्सर नक्सली उन स्थानों को अपना क्षेत्र बना लेते हैं जहां पर सुरक्षा बलों की पहुंच थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे वो जो क्षेत्र है वो एक गढ़ बन जाता है। आज हम नक्सलियों की उसी एक ऐसे गोपनीय गढ़ की तरफ आपको लेकर चलेंगे जहां पर परिंदा भी बिना नक्सलियों की इजाजत के पर नहीं मार सकता। जी हां, नक्सली इस क्षेत्र में बाकायदा वसूली भी करते हैं। ये बैरिकेड आप देख रहे हैं, यहां पर आने जाने वालों से 50 रुपए की वसूली की जाती है। रजिस्टर में बाकायदा नाम दर्ज किया जाता है। नाम दर्ज करने के बाद उनको एंट्री दी जाती है। ये देख सकते हैं नक्सली जो हैं ये यहां पर एंट्री कर रहे हैं और उसके बाद नक्सलियों को माफ कीजिएगा, आम लोगों को यहां से आने जाने की परमिशन मिल जाती है। ये देखिए 50 रुपए का ये बोर्ड भी लगा रखा है और ये भी हमें जानकारी मिली है कि जंगल के भीतर, फॉरेस्ट रिजर्व एरिया के भीतर भी ऐसे कई ऐसे पेड़ है जहां पर नक्सलियों अपने नियम कायदे जो हैं वो चस्पा कर रखे हैं, जिनके बारे में वो कहते हैं कि जब तक उनकी इजाजत नहीं होगी तब तक वो कहीं ना कहीं आम लोगों को रोकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है? अगर है तो पुलिस क्या कुछ कर रही है? चलिए पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन पूर्व की तुलना में माओवादियों का जो क्षेत्रफल कम होते जा रहा है और इन सब परिस्थिति को हम लोग बहुत गंभीरता से आकलन करते हुए अपना रणनीति बनाकर बहुत जल्दी शेष इलाका में भी माओवादी का जो आतंक है उनकी गतिविधि को समाप्त करने के साथ साथ क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप उस इलाका में भी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट है, जैसा सड़क पुल पुलिया निर्माण कार्य, ताकि उस क्षेत्र के बच्चे या महिला बुजुर्ग इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर आ सकता है, अपना सामान्य कार्य को संचालित कर सकता है और सामान्य जीवन जीने के लिए उनका भी जो क्षेत्र की जनता का जो एक इच्छा है उसका हम पूरा करते हुए इस इलाका में मजबूती से आगे बढ़ने का हमारा एक कार्य योजना, उसमें हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और शेष कार्य जो बचा है उसका आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। नहीं, देखिए इंद्रावती नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वो इलाका शुरू से मतलब पिछले 3-4 दशकों से नक्सलियों के कब्जे में रहा है और वहाँ पर फॉरेस्ट के लोग भी अंदर नहीं जा पाते और जिसके चलते प्रोजेक्ट टाइगर योजना भी जो है वो कहीं ना कहीं कागजों पर संचालित हो रही है। उस इलाके में जिस प्रकार से नक्सलियों का नेशनल पार्क एरिया कमेटी और नक्सलियों का जो पश्चिम बस्तर डिवीज़न है वो गंगालूर और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पर डिपेंडेंट है और जैसे कि बेदरे होकर के इंद्रावती क्रॉस करके महाराष्ट्र और अबूझमाड़ में उनकी एंट्री होती है, ये नक्सलियों का एक सेफ कॉरिडोर है और नक्सली यही कारण है कि इस पूरे कॉरिडोर पर बाहरी लोगों की एंट्री नहीं चाहते और जिस प्रकार के हालात हैं वहाँ पे, जिस प्रकार से पुलिस का एक्सेस नहीं है वहाँ पर, वो लगातार उस इलाके में पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि उन इलाकों में घुस करके ऑपरेशन करें और यही कारण है कि नक्सली उसे अपनी सुरक्षित पनाहगार बनाए हुए हैं। जिस प्रकार से वहाँ के मूवमेंट की पल पल की खबरें नक्सलियों को मिलती हैं, मुझे लगता है कि वो इलाका नक्सलियों का एक बहुत बड़ा रणनीतिक अड्डा है। मुझे लगता है कि इस दिशा में फोर्स को प्रयास करके जब तक वहाँ पर अंदर फोर्स का प्रवेश नहीं होगा तब तक वो इलाका नक्सलियों की सुरक्षित पनाहगार बना रहेगा और ये कहीं ना कहीं तो फोर्स का यहां पर भीतर घुसना बेहद मुश्किल है। यही बात हम लगातार बता रहे हैं। जो तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव हम यहाँ पर दिखा रहे हैं उसके जरिए आप समझ चुके होंगे कि नक्सलियों का कितना महत्वपूर्ण गढ़ है। अब हम गूगल मैप के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर ये जो क्षेत्र है वो कितना घना है, इस क्षेत्र में किस तरह से नक्सली जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। गूगल मैप के जरिए हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। आप इसको देखिए, ये जो जिस गांव की बात की जा रही है वो ये है बंदेमार का। ये यहाँ पे क्षेत्र है, यहाँ महाराष्ट्र की जो सीमा नजदीक से लगती है। ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर बना हुआ है इंद्रावती टाइगर रिजर्व पे बना हुआ है और आप यहाँ पर तमाम जो गीदम का आपने नाम सुना होगा, ये महत्वपूर्ण स्थान, यहाँ पर गीदम भी है। ये तमाम ऐसे जगह हैं। भैरमगढ़ ये वो क्षेत्र है जहाँ पर नक्सली सबसे ज्यादा प्रभावित जो है मौजूद रहते हैं। दरभा घाटी का जो वाक्य है वो तो आपको याद ही होगा कि किस तरह से
मई के महीने में कांग्रेस के तमाम जो बड़ी लीडरशिप को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया था, नक्सलियों के द्वारा बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, वो भी इसी क्षेत्र में ही मौजूद है। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो एरिया है वो अब नक्सलियों का सेफ गढ़ बन चुका है। और 1975 में अस्तित्व में आया ये जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है उसका इस्तेमाल नक्सलियों ने अपने को कहीं ना कहीं एक बड़े डोमिनेशन करने के लिए वहां पर एक बड़े किले के तौर पर वहां पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा बलों का भी वहां पर पूरी तरह से कंट्रोल करना बाकी है। आखिर क्या वजह है कि नक्सलियों के इस गढ़ में अभी तक सुरक्षा बल अपना डोमिनेशन नहीं कर पाए हैं? क्या वजह है कि नक्सलियों का यह किला जो है वह अभी भी अभेद्य बना हुआ है कि खुलेआम वो वसूली कर रहे हैं, खुलेआम अपना सिक्का वहां पे चला रहे हैं? हम चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता राजेंद्र वाजपेयी से। राजेंद्र जी, क्या वजह है कि इस क्षेत्र में लगातार नक्सली जो है वो अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं? जी, दरअसल 1975 में इस नेशनल पार्क की घोषणा हुई थी और उसके बाद में इसको टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट भी बना दिया गया था। लेकिन शुरू से ही नक्सलियों ने इस राष्ट्रीय उद्यान में अपनी पैठ बनानी शुरू की, क्योंकि शायद उनको इस बात का आभास था कि आगे चल के हमको एक सुनिश्चित दल मिलना चाहिए जहां हम अपनी हर एक्टिविटीज को जो है वो अंजाम दे सकें। तो उन्होंने इसमें धीरे धीरे पैठ बनाते बनाते आज हालात ये है कि ये नक्सलियों का सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है और यहाँ पर फोर्स की एंट्री भी नहीं है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये और इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि ये फॉरेस्ट और राजस्व विभाग के अंतर्गत में आता है, लेकिन यहाँ विकास कार्य की अनुमति नहीं मिलती और अनुमति अगर मिलती भी है तो यहाँ विकास कार्य नक्सलियों की वजह से होता नहीं है, क्योंकि कोई अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता। अब एक पुलिस के मत्थे इस बात को मर दिया गया है तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इस बीच में 7 नए कैंप पुलिस ने खोले हैं, जगह जगह उनका दबाव पड़ रहा है, तो उस दबाव की वजह से नक्सली अपने ठिकाने बदलने को मजबूर हैं। तो उन्होंने अपने को इस सुरक्षित गढ़ में कैद करके रख लिया है और वो बड़ी रंगदारी से यहाँ अपना राज्य स्थापित किया हुआ है उन्होंने। और अब इस इलाके में कोई भी बाहर से आदमी जाता है तो बाकायदा उसके नाम पर तक की एक रजिस्टर में एंट्री होती है, पूरी उसकी खाना तलाशी ली जाती है और उसके बाद उसको 50 रुपए वहाँ घुसने का एंट्री फी भी दिया जाता है। और ये इसकी जानकारी जो है वो उनके सेंट्रल कमेटी के मेंबरों को दी जाती है। तो पल पल की मूवमेंट की जानकारी सेंट्रल कमेटी को दी जाती है। और इस एरिया में उनका जो डीवीसी का मेंबर है दिलीप, ये काफी शक्तिशाली खूंखार माना जाता है। तो ये सारा इनका जो इलाका है जहाँ इन्हें अभी अपनी पैठ बनाई हुई है ये दिलीप के अंडर में है और वो दिलीप जो है यहाँ पूरी नजर रखे हुए है। अब ये जरूर है कि इस इलाके में जी राजेंद्र जी 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 आपकी आवाज थोड़ी बीच में कट गई थी। इस इलाके में आप बता रहे थे कितना? हाँ जी, इस इलाके में पुलिस का अंदर घुसना निहायत जरूरी है, अदरवाइज ये अपनी वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप चलाने लगेंगे, ये अपना वहाँ एम्यूनिशन तैयार करेंगे, बम बनाएंगे, आईडी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर इतनी आसान बात नहीं होगी, कहने में अलग बात है, करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए समय भी लगेगा, क्योंकि पुलिस को इस इलाके में अंदर घुसना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय नक्सलियों से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो पुलिस बल ही लड़ रहा है, जो सीआरपीएफ के जवान है, जो बाहर से आए पैरामिलिट्री के फोर्स हैं, बाकी विभागों ने अपना धीरे धीरे हाथ खींच लिया है और सारा का सारा जो है भार जो है पुलिस के ऊपर डाल दिया है। तो पुलिस भी एक तरीके से अपने तरीके से काफी बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है और ये पुलिस की कार्रवाई का ही नतीजा है कि नक्सलियों को लगातार अपने ठिकाने बदलने पड़ रहे हैं और आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन फिर भी तो डाल में पात की स्थिति है, नक्सलियों और पुलिस के बीच में रक्षा कसी तो चलती रहेगी जब तक कि इनका खात्मा नहीं हो जाता या इनको समाप्त नहीं कर दिया जाता। ये जंगल बेहद ही घने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर बस्तर का जो क्षेत्र है वैसे भी काफी घना जंगल का क्षेत्र है, हमने गूगल मैप के जरिए भी देखा। क्या हथियारों का बड़ा जखीरा भी यहाँ पर नक्सलियों ने छुपाया हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये इनका बिल्कुल सेफ जोन है अभी
और यहाँ तक अभी पुलिस की एंट्री नहीं हो पाई है। तो इन्होंने यहाँ पर हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा भी यहाँ पर छुपा कर रखा होगा और समय समय पर यही से इनके हथियार जो है, जो ये घटनाएं करते हैं और जिस तरीके से फोर्स के ऊपर हमला करने की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो वो हथियार भी यहीं से सप्लाई होते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये बीजापुर जिले का इलाका है, भैरमगंज के पास इंद्रावती टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है, नेशनल पार्क है। तो यहाँ से महाराष्ट्र की सीमा भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है और तेलंगाना की सीमा भी लगती है। तो जब कभी कोई वारदात होती है तो ये इजीली जो है, जो अदर स्टेट में भी जा सकते हैं ताकि अपने आप को सेफ रखें। तो ये माना जा सकता है कि इस इलाके को अगर उनसे खाली कराना है तो फोर्स को इस इलाके में किसी भी तरीके से घुसना पड़ेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। कितने लोगों को बलिदान देना पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा जब फोर्स इस इलाके में एंट्री करेगी। जी राजेंद्र जी, ग्रामीणों में काफी आक्रोश होगा क्योंकि काफी गरीब हैं, ग्रामीण अंचल के रहने वाले जो तमाम जो आदिवासी जो हमारे भाई बहन हैं, उनको नियमित इस वन क्षेत्र में जाने के लिए 50 रुपए यहाँ पर जो है चुकाने पड़ रहे हैं नक्सलियों को। तो भीतर ही भीतर उनके भी काफी जो है नाराजगी भी होगी, लेकिन काफी बेबस नजर आते होंगे ऐसे मौके पे। तो वो ये बिल्कुल ठीक बात है। आदिवासियों का जो जीवन है वो मोस्टली जंगल पर डिपेंड करता है, क्योंकि जंगल इनके लिए जीवन का जो दैनिक जरूरत है उसको पूरी करता है। और जंगल पे जो इनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, चाहे वो साल बीज हो, चाहे थोड़ा महुआ हो, या फिर जो भी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके उनसे वो अपनी आय का जरिया बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर आय का जरिया तो बढ़ना दूर हो गया है, उल्टे और अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको 50 रुपए फीस देनी पड़ेगी और उसके बाद आपकी पूरी तहकीकात होगी। और जरा सा भी नक्सलियों को शक पहुंचा, पहले आने के बाद या एंट्री करने के बाद भी अगर चले गए और जरा भी उनको शक हुआ तो सिवाय मौत के इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा, नक्सली मुखबिर के नाम पर इनको मार देंगे। बिल्कुल बहुत ही खतरनाक यहाँ पर कहा जा सकता है कि नक्सलियों ने अपना डोमिनेशन कर रखा है और एक ऐसा अभेद्य किला बस्तर का ये क्षेत्र बन चुका है जिसे अभी हमने आपको दिखाया, जिसे भेद पाना फिलहाल अभी सुरक्षा बलों के लिए मुमकिन नहीं हो पाया। राजेंद्र वाजपेयी जी, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस्तर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जो खतरनाक जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो इंद्रावती टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है, जहां पर इस पूरे क्षेत्र में रेड कॉरिडोर बन चुका है। नक्सलियों ने यहाँ पे अपना किला बना रखा है और लंबे समय से हमने जो बड़ी वारदातें यहाँ पर देखी हैं वो इसी क्षेत्र में नक्सलियों ने अंजाम दी है। यानी कि कहा जा सकता है कि नक्सलियों का वो अभेद्य किला जिसके भीतर नक्सली अपनी तमाम जो खतरनाक वारदातों को अंजाम देते हैं, अपने खौफ को कायम रखते हैं और अब वो वसूली भी कर रहे हैं, खुलेआम वसूली भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है इस किले को भेद पाना। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।